नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज लेकर आया हूं। तो चैप्टर वाइज हम लोग 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। Question number one. If one root of quadratic equation 2x square plus kx minus 6 is equals to 0 is 2. एक रूट यहां पर 2 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। So 2x square plus kx minus 6 is equals to 2. यहां पर एक रूट की वैल्यू है 2. Find the value of k. तो यहां पर हम लोग x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे। So 2 का स्क्वायर प्लस k into 2 minus 6 is equals to 0. So 2 into 2 का स्क्वायर 4 plus 2k minus 6 is equals to 0. So 2 into 4 8 plus 2k minus 6 is equals to 0. So 8 minus 6 2 हो जाएगा. So that means 2k plus 2 is equals to 0. So 2k is equals to minus 2 हो जाएगा. ये 2 राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. So यहां से k की वैल्यू आ गई -1. So the value of k is -1. अब इस वैल्यू को पुट करते हैं यहां पे. So 2x square minus x minus 6 is equals to 0. हमें जो सेकेंड रूट है वो भी फाइंड करना है. तो यहां से 6 2 जा 12 हो जाएगा. So 12 के अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं 12 को, so 4 और 3 में स्प्लिट होगा. 4 minus 3 1 होता है, तो यहां पर हमें 1 भी मिल जाएगा. So 2x square minus 4x plus 3x minus 6 is equals to 0. यहां से 2x कॉमन हो जाएगा, so x minus 2. यहां से प्लस का 3 कॉमन, so x minus 2 is equals to 0. यहां से x minus 2 इन दोनों में से कॉमन हो गया और यहां बच गया 2x plus 3 is equals to 0. So यहां से x minus 2 is equals to 0 and 2x plus 3 is equals to 0. So x is equals to 2. एक रूट ये आ गया x की वैल्यू और एक रूट आ जाएगा 2x is equals to माइनस का 3. Therefore x is equals to -3/2. So ये हो गया हमारा सेकेंड रूट. So यहां पर दोनों रूट, एक रूट तो हमारा 2 पहले से ही गिवन था, जो अदर रूट आ गया दैट इज -3/2. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. If x is equals to 2 and x is equals to -3 are the roots of the equation ax square plus 7x plus b is equals to 0. Find the values of a and b. तो यहां पर एक रूट हमें दिया है 2/3, तो यहां पर x की वैल्यू हम पुट करेंगे. So ax square plus 7x plus b is equals to 0. तो एक बार x की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे यहां पर. So 2/3 होल स्क्वायर प्लस 7 into 2/3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0. तो यहां से a into 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 टू 14 डिवाइड बाय 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0. तो यहां से एलसीएम हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4a प्लस 3 3 जा 9. सो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगा प्लस 9 into b इज 9b is equals to 0. So cross multiply 9 into 0 0 हो जाएगा. So it will be 4a plus 9b plus 42 is equals to 0. This is equation number first. Now x की वैल्यू को जो कि -3 है इसको पुट करते हैं यहां पर. तो ये हो जाएगा a into -3 का स्क्वायर प्लस 7 into -3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0. सो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा. सो 9a, ये प्लस माइनस -7 3 are 21 प्लस b इज इक्वल्स टू 0. तो यहां से 9a प्लस b माइनस 21 इज इक्वल्स टू हो गया 0. सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब हम लोग यहां पर देखिए 4a है, यहां पर 9a है, यहां पर 9b है और यहां पर सिर्फ b है. सो इसको हम लोग यहां पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये इक्वेशन हो जाएगा 81. 9 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 81a प्लस 9b माइनस 189 इज इक्वल्स टू 0. और यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4a प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0. तो यहां से इसको सब्ट्रैक्ट किया, सो माइनस प्लस का माइनस, सभी जगह साइन चेंज. तो यहां पर ये हो गया कैंसिल और ये हो जाएगा 77
ए। तो ये 77a हो गया, यहां पर ये हो जाएगा माइनस का, इसको सॉल्व करेंगे 231 इज इक्वल्स टू 0। सो 77a इज इक्वल्स टू 231 हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 231 डिवाइड बाय 77। तो ये कैंसिल होगा 3 से, सो दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई 3। a इज इक्वल्स टू हो गया 3। अब इस वैल्यू को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सो 4 इंटू 3 प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। 4 3 12 प्लस 9b प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। सो 9b प्लस इनको ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा 54 इक्वल्स टू 0। सो 9b इज इक्वल्स टू माइनस 54। तो यहां से डिवाइड होगा, 9 6 54 होता है, सो दैट मीन्स b की वैल्यू आ गई यहां पर -6। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहां पर एक इक्वेशन दी हुई है वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड -3/2। देखिए यहां पर ये जो स्टेटमेंट लिखा रहता है, ये लिखा रहता है क्योंकि यहां पर x की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये इनफाइनाइट टर्म्स बन जाएगा, एक इनफाइनाइट टर्म बन जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। और यहां पर अगर -3/2 इसकी वैल्यू अगर यहां पर -3/2 रख देते हैं तो इसको सॉल्व करने पर देखो इंटू -3/2 और +3। सो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये -3 + 3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, यानी कि ये टर्म हमारा एक इंडेफिनिट टर्म बन जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसी वैल्यूज डिनोमिनेटर में पॉसिबल नहीं होती जिसकी वजह से जो डिनोमिनेटर 0 हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए यहां पर x डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड -3/2 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं यहां से। अब देखिए यहां पर x एलसीएम हो जाएगा, सो 4 - 3x इज इक्वल्स टू 5/2x + 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 4 - 3x और यहां पे 2x + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और x मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। अब 4 की मल्टीप्लीकेशन होगी 2x + 3 के साथ और ये माइनस का 3x मल्टीप्लाई होगा 2x + 3 के साथ इज इक्वल्स टू 5x। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8x प्लस 4 3 12 माइनस 3 2 6 और x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। यहां से प्लस माइनस माइनस 3 3 9, 9x इज इक्वल्स टू 5x हो गया। अब यहां पर ये 8x है, ये 9x है, सो प्लस माइनस माइनस होता है, सो माइनस का x बच जाएगा, प्लस का 12 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x। अब इस 5x को भी लेफ्ट साइड लेके आते हैं, सो इट विल बी -x और ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में, सो माइनस का 5x प्लस 12 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। सो दैट मीन्स यहां से इसको सॉल्व करते हैं, सो ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर प्लस माइनस ये माइनस का 6x हो जाएगा और प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहां से -6 अगर कॉमन ले लें तो x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 2 बच जाएगा इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके हम लोग फैक्टर्स फाइंड करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से। सो 2 1 जा 2 होता है, सो 2 को अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं, सो ये 2 1 जा 2 हो गया और 2 - 1 1 होता है जो कि हमें यहां चाहिए। सो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहां से x कॉमन हो गया, सो x प्लस 2 बच गया, यहां से -1 कॉमन, सो x प्लस 2 बच गया इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन और यहां पर बच जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक वैल्यू हो गया प्लस का माइनस का 2 और सेकंड वैल्यू हो गया है 1। सो रूट्स ऑफ x आर -2 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है, तो इसको पहले तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे और यहां पर गिवन है x डज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड 4, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू अगर 2 पुट किया गया तो यहां पर डिनोमिनेटर हो जाएगा 0
तो ये एक नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहां पर 4 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे इसका एलसीएम। सो x माइनस 2 x माइनस 4 इसका एलसीएम आ गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड में x माइनस 4 आएगा। सो x माइनस 4 की मल्टीप्लीकेशन होगी x माइनस 1 के साथ, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से x माइनस 2 बचेगा और इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी x माइनस 3 के साथ। और राइट साइड में 3 3 9, 9 प्लस 1 10, सो 10/3 ये वैल्यू यहां पर आ गई। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन x की मल्टीप्लीकेशन करते हैं x माइनस 1 के साथ, माइनस का 4 की मल्टीप्लीकेशन x माइनस 1 के साथ, प्लस यहां पर x मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ और माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ। डिनोमिनेटर में भी x की मल्टीप्लीकेशन x माइनस 4 के साथ, माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4 के साथ इज इक्वल्स टू 10/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ये प्लस का x इंटू एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 3x हो जाएगा। ये माइनस 2x और यहां पर माइनस माइनस प्लस 2 3 6 होल डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये माइनस का 2x, यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 8 इज इक्वल्स टू 10/3 हो गया। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर और x की टर्म 1 प्लस 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर माइनस का 10x हो गया और 4 प्लस 6 ये 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 और 2 6x प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 10/3। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की मल्टीप्लीकेशन यहां पे हो जाएगी, सो ये मल्टीप्लाई यहां पे होगा, सो 3 2 6 एक्स स्क्वायर और माइनस 30x प्लस का 30 इज इक्वल्स टू, और 10 की मल्टीप्लाई इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 60x और प्लस का 80। इन सभी को लेफ्ट साइड लेके आते हैं एक साथ, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 30 माइनस 10x स्क्वायर माइनस प्लस का 60x माइनस का 80 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको करते हैं सॉल्व। सो एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म, सो माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स वाला टर्म, ये भी एक्स वाला, सो प्लस का 30x, ये प्लस का माइनस का, सो माइनस का 50 इज इक्वल्स टू हो गया 0। अब यहां से हम लोग लेंगे कॉमन, सो माइनस 2 यहां से कॉमन आएगा, माइनस का 2 कॉमन आ गया, सो यहां बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 15x और प्लस का 25 इज इक्वल्स टू 0। सो ये यहां से 2 यहां जाएगा तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन आ गई फाइनली 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब 25 इंटू 2 होता है 50। अब 50 के हम लोग यहाँ पर फैक्टर फाइंड करेंगे। 50 को हम लोग इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद 15 आना चाहिए। सो 10 इंटू 5 होता है 50। सो और इन दोनों को ऐड करेंगे, सो 15 आ जाएगा। सो 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। यहां से 2x कॉमन हो जाएगा, सो x माइनस का 5, यहां से माइनस का 5 कॉमन, सो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहां से x माइनस 5 कॉमन हो गया दोनों में और बच गया 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की एक वैल्यू आ गई 5 और सेकंड वैल्यू हो जाएगी 5/2। सो ये आ गए x के हमारे रूट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इक्वेशन गिवन है, तो पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आते हैं। सो इसको सॉल्व करते हैं। सो इसको एलसीएम लेंगे यहाँ पर x माइनस 2 x माइनस 1 इसका एलसीएम आ जाएगा दोनों का। इससे डिवाइड करेंगे, सो x माइनस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, प्लस का इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ इज इक्वल्स टू 6/x। इसको सॉल्व करते हैं। सो x माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स 2x
प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय यहां पर x की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 के साथ, देन माइनस 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे x माइनस 1 के साथ, इज इक्वल्स टू 6 बाय x हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 2x 3x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो माइनस का 5 डिवाइड बाय इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 6 बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6 की मल्टीप्लीकेशन होगी इसके साथ, सो यहां पर ये x स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस माइनस का 3x हो जाएगा प्लस का 2। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लीकेशन 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर ये माइनस का 18x और 6 इंटू 2 प्लस का 12। अब इन सभी को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, सो लेफ्ट साइड लाने पर 3x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 18x माइनस 12 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब ये x स्क्वायर और x स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे, सो ये माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर 5x माइनस का है ये प्लस का है, इसको सॉल्व करेंगे प्लस का 13x हो जाएगा और यहां पर ये हो जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से माइनस का 1 कॉमन आएगा, सो 3x स्क्वायर माइनस का 13x और प्लस का 12 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। दैट मींस इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है 3x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। 12 3 जा 36 होता है, 36 को हमें अब स्प्लिट करना है इस तरीके से कि सॉल्व करने पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर वो 13 आए। सो इसको करते हैं 9 4 जा 36, 9 इंटू 4 9 प्लस 4 13 होता है, सो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 4x प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से 3x कॉमन हो जाएगा, दैट मींस x माइनस 3 माइनस का 4 कॉमन, सो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। यहां से x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 3x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से x की एक वैल्यू तो हो गई 3 और सेकंड वैल्यू यहां से हो जाएगी 3x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। सो x की जो सेकंड वैल्यू है दैट इज 4 बाय 3। So these are the values of x. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।